नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी के एक नए अध्याय तत्सम और तद्भव पार्ट 2 के साथ। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमने पार्ट 1 आपको अच्छे से पढ़ाया है। आज हम देखते हैं पार्ट 2, तत्सम तद्भव पार्ट 2। तत्सम एवं तद्भव पार्ट 2। ठीक, आइए देर न करते हुए हम जल्दी करते हैं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक हम उदाहरण रखेंगे और आपको जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम देखते हैं अधिक से अधिक उदाहरण करने का, या फिर तत्सम तद्भव, तद्भव से तत्सम में चेंज करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहले है, क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। फिर क्या है? आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक, तत्सम है, तद्भव है, तत्सम है। उसके बाद सबसे पहला है कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाएगा आपका? कपड़ा, कपड़ा क्या हो जाएगा? करपट। क्या हो जाएगा? करपट। ठीक, अगला है बैन। बैन का क्या हो जाएगा? वचन। क्या हो जाएगा? वचन। अगला है आपका पुराना। पुराना क्या हो जाएगा? पुरातन। ठीक, अगला है आपका गहरा। गहरा क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा गंभीर। ठीक, इन दोनों में, इन चारों में इम्पोर्टेंट आपका बैन, चूंकि बैन अलग है, और गहरा। ठीक, गहरा मतलब गंभीर। ठीक, ये आपके तद्भव हैं। इसका तत्सम क्या बनेगा? कपड़ा का तत्सम करपट, बैन का वचन, पुराना का पुरातन, और गहरा का गंभीर। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका देवर। क्या है? देवर। क्या है? इधर तद्भव, तद्भव ये है, और तत्सम ये है। ठीक, तत्सम ये है। अगला है आपका देवर। देवर का क्या हो जाएगा? नंबर नहीं डालते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं देवर। देवर क्या हो जाएगा? द्विवर। ठीक, द्विवर हो जाएगा। अगला है आपका मोती। मोती का क्या हो जाएगा? मोती। मोती क्या हो जाएगा? मौक्तिक। क्या हो जाएगा? मौक्तिक। अगला है आपका आग। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक, आग का अग्नि हो जाएगा। फिर अगला है आपका घोड़ा। क्या है? घोड़ा है। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक। ठीक, घोड़ा का घोटक हो जाएगा दोस्तों। फिर है आपका पलंग। क्या है? पलंग है। पलंग का क्या हो जाएगा? पर्यंक। क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। फिर अगला है आपका कपास। क्या है? कपास। कपास का क्या हो जाएगा दोस्तों? करपास। ठीक, फिर उसके बाद है दिन। दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों? दिवस। फिर उसके बाद है रात। रात का क्या हो जाएगा दोस्तों? रात्रि। ठीक, रात क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। उसके बाद है आपका अंधेरा। क्या है? अंधेरा। अंधेरा क्या हो जाएगा? अंधकार। अंधेरा क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है? अखरोट। अखरोट का क्या हो जाएगा? अखरोट का हो जाएगा छोट। क्या हो जाएगा? अछोट। फिर उसके बाद है कटहल। क्या है? कटहल। कटहल का क्या हो जाएगा? कंठ फल। ठीक, और उसके बाद क्या है आपका? कटहल हो गया, कंठफल हो गया। फिर है आपका टकसाल। क्या है? टकसाल। टकसाल का क्या हो जाएगा? टंक साला। क्या हो जाएगा? टंक साला। फिर अगला है
गोबर, गोबर का क्या हो जाएगा? गोमय। क्या हो जाएगा? गोमय हो जाएगा दोस्तों। अगला है फिर हमारा, फिर है भैंस। भैंस का क्या होता है? भैंस का हो जाएगा महिषी। क्या हो जाएगा? महिषी। ठीक, भैंस का महिषी हो जाएगा। और फिर है आपका पैर। पैर का क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा। ठीक, पैर का क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, उसके बाद है आपका घी। घी का क्या हो जाएगा? घी का घृत। फिर उसके बाद क्या है? अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? पीयूष। ठीक, अमृत का पीयूष हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? खीर। खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर। खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका भतीज। भतीज, भतीज को हो जाएगा भ्रातृव्य। क्या हो जाएगा? भ्रातृव्य हो जाएगा भतीज का। फिर उसके बाद भ्रातृव्य हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ओठ। ओठ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका, फिर अगला है आपका जिजमान। जिजमान का क्या हो जाएगा? यजमान। क्या हो जाएगा? यजमान हो जाएगा। फिर अगला है आपका, फिर हल्दी। क्या है? हल्दी। हल्दी का क्या हो जाएगा? हरिद्रा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। फिर अगला है आपका, हल्दी का हरिद्रा हो गया। फिर उसके बाद है आपका महुआ। क्या है? महुआ है। महुआ का क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका लंगोटा है। लंगोटा का क्या हो जाएगा? लिंगपट्ट हो जाएगा। ठीक, लिंगपट्ट हो जाएगा। फिर अगला है सियार। सियार का क्या हो जाएगा? श्रृंगाल। श्रृंगाल। ठीक, श्रृंगाल हो जाएगा आपका। फिर अगला है नाक। नाक का क्या हो जाएगा? नक्र। क्या हो जाएगा? नक्र हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका, फिर खुजली। खुजली का क्या हो जाएगा? खुजली का हो जाएगा खरजूर। क्या हो जाएगा? खरजूर हो जाएगा। फिर अगला है आपका दाहिना। दाहिना क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दाहिना क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दाहिना का दक्षिण हो जाएगा। तो दाहिना का दक्षिण रहा। तो ये आदि रहे हमारे शब्द। अब इसके बाद जो है हम वो शब्द देखेंगे जो शब्द जो है हमारी भाषा से ना होकर किसी अन्य भाषा के, जैसे चीनी भाषा, पुर्तगाली भाषा, अरबी भाषा से वे शब्द आते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं उसको लिखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। आलमारी। आलमारी, आलमारी किस विदेशी भाषा से ली गई है या आई है? ठीक, आलमारी कहाँ से आई है? आलमारी हो गई आपकी आलपीन, गमला, वकील हो गए। आलमारी हो गए। पहले हम वकील लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? वकील। आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। वकील आया है, आलमारी हो जाएगी, गमला हो जाएगा और आलपीन हो जाएगा।
आलपीन हो जाएगा। अगला है आपका दारोगा। दारोगा या फिर हम बोलते हैं दरोगा। क्या कहते हैं? दरोगा। देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है दोस्तों, मैंने इसीलिए बोला है, लिखा है अलग से। और ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये सब शब्द कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? पुर्तगाली हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाली हैं। आबलिक पुर्तगाल है जो एक देश है यूरोप महाद्वीप में। पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे। जब हमारा हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते होंगे उसमें आप पुर्तगाली, डच, डेनिश, डेविस वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे, तो वही हैं पुर्तगाली। ठीक, तो वही उन्हीं की है। जैसे वकील साहब होंगे, हम देखिए याद करने का आपका तरीका बता रहे हैं। वकील साहब होंगे और इनकी कोट होगी काली। वकील साहब होंगे, इनकी कोट होगी काली, और उस कोट को कहाँ रखेंगे? आलमारी में। और क्या लगा के रखेंगे? पिन, आलपीन लगा के रखेंगे। क्या लगा के रखेंगे? आलपीन लगा के रखेंगे। ठीक, और देखिए वकील साहब क्या हैं? बड़े शौकीन हैं फुलवारी बगीचा के, जो गमला भी ला के रखेंगे। ठीक, बट जब वकील साहब की बहस किससे होती है? अधिकतर बहस मतलब कचहरी, कोर्ट कचहरी में किससे मुलाकात होती है? दरोगा से। किससे मुलाकात होती है? दरोगा से। ठीक, देखिए पुर्तगाली ये है वकील। पुर्तगाली देखिए लास्ट में ला का संबोधन हुआ है। ठीक, या पुर्तगाल या पुर्तगाली, तो वकील साहब के पास क्या क्या होगा? वकील साहब होंगे, इनके पास क्या होगी? एक अलमारी होगी, और इनके पास क्या होगा? एक गमला होगा, एक पिन, आलपीन होगी, और एक क्या होगा? मतलब इनकी बहस किससे होगी? दरोगा से। ठीक, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। वकील होगा, वकील के पास अलमारी होगी, अलमारी में अपनी कोट को आलपीन लगा के रखेंगे, और ये शौकीन है गमले का, और इनकी बहस किससे होती है? दरोगा से। ठीक, आशा करता हूँ आपको एकदम बिल्कुल रट गया होगा और आप कहीं भूलेंगे भी नहीं। तो आगे चलते हैं हम। ये तो हमारे पुर्तगाली इम्पॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर मतलब संभावित हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और वही आपको हम बता रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं डीडी क्लासेस के माध्यम से कि आपको यहीं पर याद हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक, आइए देखते हैं अगला। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिक्शा। रिक्शा क्या है? ये जापानी है हमारा। क्या है? जापानी। यानी रिक्शा का जो रिक्शा चलाने वाले हैं, आप इसको याद कर लीजिए। रिक्शा के कहाँ के लोग चलाते हैं? जापान के। बट ये चीज़ कहना गलत होगा, उनकी टेक्नोलॉजी कहीं गुना आगे है। ठीक, ये जो है रिक्शा शब्द कहाँ से आया? जापान से आया, तो ये जापानी है। ठीक, अगला है कारतूस। क्या है? कारतूस। कारतूस कहाँ से आया? कारतूस और रिपोर्ताज। कारतूस हमारा जो है वो है फ्रेंच है। कौन सा है? फ्रेंच है। और ये क्या है? फ्रांसीसी है। क्या है? फ्रांसीसी है। यानी रिपोर्ताज एक हिंदी में विधा होती है, रिपोर्ताज, संस्करण, हिंदी, मतलब ये तमाम इत्यादि, ये एक विधा होती है। ये भी एक का किससे लिया गया है? फ्रांसीसी से लिया गया है। और कारतूस कौन लोग चलाते हैं? फ्रेंच लोग। ठीक, तो आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। अगला है, एक और है, बहुत अच्छा है, इसको आप नोट करिए और एक बार देखेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, अगला है अजब। कहते नहीं अजब बात हो गई, अजब। एक है हक। यार अजब हक है आपका, मतलब अजीब हक है। कहते नहीं अजीब हक है, अजब हक है। कहाँ वालों का? अजीब हक है, अजब हक है, कहाँ वालों का?
मतलब ये कहाँ वालों का होगा दोस्तों, अरब वालों का। कहाँ वालों का होगा, अरब वालों का। तो ये क्या है, अरबी है। क्या है ये, अरबी भाषा से है। ठीक, अगला है, चलिए अगला हम लिख लेते हैं, ये 2 शब्द हैं हमारे। ठीक, अगला लिख लेते हैं हम कालीन। क्या लिख लेते हैं, कालीन। एक लिख लेते हैं चकमक। क्या लिख लेते हैं, चकमक। अगला है आमदनी। आमदनी। अगला है आपका चाकू। अब फिर दरोगा आ गए आपके। ठीक, दरोगा है। फिर बारूद है। फिर आपकी कैंची है। कैंची के बाद फिर आपका है कुली है। कुली है, उर्दू है, लाश है। ठीक, उर्दू है, लाश है। ये शब्द कहाँ से आए हैं, सब ये तुर्की से आए हैं। कहाँ से आए हैं, तुर्की भाषा से। ठीक, कालीन होगी, देखिए याद कैसे करेंगे हम। कालीन होगी, मान लीजिए कालीन ये हैं और इनका उद्योग कैसा है, चकमक उद्योग है। कालीन नाम है इनका, चकमक उद्योग है। उद्योग से क्या हो रही है, इनकी आमदनी हो रही है। ठीक, आमदनी हो रही। अब ये सोचो दरोगा जी के पास क्या क्या होगा, चाकू होगा, बारूद होगा, कैंची होगा। दरोगा जी के पास क्या क्या होगा, चाकू होगा, बारूद होगा, कैंची होगा। ठीक, अब कुली, उर्दू, लाश। कुली, उर्दू, लाश, ये तीनों आप देख लीजिए, इस पे आप ध्यान दे लीजिए। कुली, उर्दू, लाश। ठीक, इन तीनों को आप देख लीजिए। बाकी कालीन होगा, चकमक होगा, आमदनी होगी, दरोगा जी होंगे। दरोगा जी के पास क्या क्या होगा, चाकू होगा, बारूद होगा, कैंची होगा। और दरोगा जी कहाँ के रहने वाले हैं, तुर्की के रहने वाले हैं। और कालीन साहब भी कहाँ के रहने वाले हैं, तुर्की के रहने वाले हैं। ठीक, लेकिन ये कुली, उर्दू, लाश, आप इन तीनों को देख लीजिए। ठीक, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। अगला देखते हैं पुलिस। पुलिस, पुलिस क्या लगाती है, कर्फ्यू। क्या लगा देती है, कर्फ्यू लगा देती है कोई बात होने पे। ठीक, कोई बड़ा दंगा वगैरह हो जाता है तो पुलिस क्या लगा देती है, कर्फ्यू लगा देती है। तो पुलिस लोग कहाँ रहते हैं, फ्रांसीसी हैं। कौन सी भाषा के हैं, फ्रांसीसी भाषा। ठीक, क्या है ये, फ्रांसीसी। पुलिस होगी, पुलिस क्या लगा देगी, कर्फ्यू लगा देगी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, फ्रांसीसी भाषा के। ठीक, अगला है दोस्तों, अगला है आपका अगला है चाय। चाय आप लोग जान रहे होंगे कहाँ से आई है, लीची। चाय, लीची, पटाखा, तूफान। देखिए इसमें चाय, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बट ये थोड़ा लाभदायक। ये दोनों भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या हैं, ये हानिकारक हैं। तो इस समय हमारे देश में, या मतलब जो लोग कहते हैं तबाही कहाँ से मची है इस समय, तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। किसने तबाही मचाई है इस समय, किस देश ने, तो चीन ने। किसने मतलब मचाई है तबाही, तो चीन ने। तो ये कहाँ है, जैसे चाय, ये भी गड़बड़ चीज़ है, बहुत से लोग नहीं पीते हैं, बट पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी आदमी क्या होता है ना, लाओ थोड़ा चाय ही पी लेते हैं हम। ठीक, तो चाय, लीची, पटाखा, तूफान, यानी तूफान मचा दिया है चीन ने। क्या क्या, चाय पिला के, लीची खिला के, और तूफान और पटाखा लगा के क्या कर दिया है, मतलब तूफान मचा दिया है। किसने मचा दिया है, चाइना ने। ठीक, तो दोस्तों, तो ये रही आज आपकी क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छे से पसंद आया होगा। और अब हमको दीजिए इसी के साथ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।